आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटोप्सी क्या होती है। इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा कि फ़लाँ इंसान की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो पोस्टमार्टम क्या होती है और उसमें क्या किया जाता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इन टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। अगर हम ऑटोप्सी की डिफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एग्ज़ामिनेशन किया जाता है बॉडी को आफ्टर डेथ बाय अ डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर करता है? पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो पोस्टमार्टम करते हैं। तो जो पोस्टमार्टम है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें बॉडी की एग्ज़ामिनेशन की जाती है मरने के बाद। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि एक इंसान मर गया है, उसके बाद उसकी बॉडी को क्यों एग्ज़ामिन किया जाता है, क्यों सर्जरी की जाती है? तो इसका जो एक बहुत बड़ा पर्पस होता है वो डेथ का कॉज मालूम करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मरीज़ हॉस्पिटल जाता है या इमरजेंसी में जाता है और वहाँ उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर डॉक्टर उसे एक डेथ सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें लिखा होता है कि इस इंसान की जो डेथ है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हुई है, या इसे हार्ट अटैक आया है, या कोई भी प्रॉब्लम उसे आई है, वो उस डेथ सर्टिफिकेट पर लिख देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि एक शख्स बिल्कुल ठीक है और वो रात को सो गया और वो सुबह नहीं उठा, तो ऐसी कंडीशन में उसकी डेथ सर्टिफिकेट पर क्या लिखा जाएगा कि उस इंसान को क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि प्रॉब्लम तो अननोन है। तो ऐसी कंडीशन में ऑटोप्सी की जा सकती है ताकि मालूम किया जाए कि उस इंसान की डेथ क्यों हुई है। अब हम आगे रीज़न्स की बात करते हैं कि कौन कौन से रीज़न्स होते हैं जिनमें ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम किया जाता है। अगर हम ऑटोप्सी के रीज़न्स की बात करें तो इसका जो पहला रीज़न है वो है अनएक्सपेक्टेड डेथ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक इंसान रात को सोया है और वो सुबह नहीं उठता और वो बिल्कुल ठीक था, तो ऐसी कंडीशन में उसका पोस्टमार्टम किया जा सकता है ताकि मालूम किया जाए कि उसकी डेथ का कॉज क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके खाने में किसी ने जहर मिला दिया हो, तो मौत की वजह मालूम करने के लिए पोस्टमार्टम वहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा जो मर्डर होते हैं, कत्ल जो होते हैं, उनमें भी पोस्टमार्टम किया जाता है। इससे डिटेल पता लग जाती है कि कौन सा वेपन यूज़ किया गया है, कौन सी गन यूज़ की गई है, या कहीं चाकू से या किसी और वेपन्स का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, कौन सी बुलेट यूज़ की गई थी। तो ये तमाम डिटेल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मालूम हो जाती है और पुलिस को भी आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जो मर्डर के केसेस होते हैं उनमें भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। इसके अलावा जो सुसाइड केसेस होते हैं उनमें भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। आपको याद होगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत ने ख़ुदकुशी की थी तो उस वक्त काफ़ी ये बातें आई थी कि ये ख़ुदकुशी नहीं है बल्कि ये कत्ल है जिसे ख़ुदकुशी का रंग दिया गया है। तो फिर वहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया था जिसमें साबित हुआ था कि वो ख़ुदकुशी ही थी। तो जो सुसाइड होती है उसमें भी किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस इंसान का कत्ल किया गया है और फिर उसे सुसाइड का रंग दे दिया गया है। इसके अलावा जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। वैसे तो हमें मालूम होता है कि इस इंसान की जो डेथ है वो एक्सीडेंट की वजह से ही हुई है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा डिटेल लेनी हो, कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ है, कहाँ इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसके लिए पोस्टमार्टम किया जा सकता है। और इसके अलावा मेडिकल रिसर्चेस के लिए भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये नहीं होता क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके प्यारों के साथ चीड़ फाड़ की जाए। तो इसलिए मेडिकल रिसर्चेस के लिए तो कोई भी यहाँ पर इजाज़त नहीं देता, बल्कि सिर्फ अगर हम बात करें तो मर्डर के ऐसे केस होते हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि पुलिस का दबाव होता है। ओवरऑल किसी भी केस में कोई भी नहीं चाहता कि वो पोस्टमार्टम करवाए, और ये बिल्कुल विक्टिम के घर वालों से पूछकर किया जाता है। अगर तो वो लोग इजाज़त देते हैं तभी पोस्टमार्टम किया जाता है, अगर वो लोग इजाज़त नहीं देते तो फिर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, और मोस्टली लोग पोस्टमार्टम करवाते भी नहीं हैं अगर उन पर पुलिस का दबाव नहीं हो तो। और जो पोस्टमार्टम है वो अमूमन अगर बहुत माइनर सा हो तो उसमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और अगर ये बहुत मेजर हो तो इसमें 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको पोस्टमार्टम के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी और मेडिकल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।